Bismillahirrahmanirrahim. So our topic is RISC in CISC architecture. Okay, RISC stands for Reduced Instruction Set Computer and CISC stands for Complex Instruction Set Computer. Generally, you can watch different videos on YouTube that draw some table and compare RISC and CISC. For example, RISC start with R and CISC start with C. RISC has reduced instruction set and CISC has complex. RISC is fast and CISC is RISC use software, CISC use hardware, etc. But we will start with an example to understand all these points. What is the main difference between the two types of architecture? So this is an example. Suppose we have this table in the RAM and we want to add, this is column 1, this is column 2 and this is column 3. So we want to add, this is 1 1, column 1, row 1 and column 1, this view to this row 1 column 2. So how to write instruction using RISC and CISC architecture for adding these two numbers and storing the results here to 1 1. So this is the CISC complex instruction set computer. Multiply 1 1 by 1 2. It means that row 1 कॉलम 1 के सेल में जो वैल्यू है इसको रो 1 कॉलम 2 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लो और जो रिजल्ट्स आ जाए इसको वापस 1 1 में स्टोर करो. तो उधर क्या है 3 है और इधर 4 है. 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 और 12 को स्टोर कर लो कहाँ भी इधर 1 1 में. दिस इज 1 1. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट. एक लाइन में सारा प्रोग्राम लिख लिया. अब रिस्क में ये किस तरह होता है, ये सिंपल इंस्ट्रक्शन से इस तरह सारी चीज़ें एक लाइन में नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स है. तो सिंपली हम क्या करते हैं इधर रिस्क में फर्स्ट स्टेप में 1 1 वाले सेल की वैल्यू को ए में स्टोर कर लो. तो 1 वाले सेल वैल्यू में क्या है 3 है, 3 को रजिस्टर ए में सेव कर लो. देन 1 2 ये है 1 2 4 मतलब रो 1 कॉलम 2 में जो वैल्यू है उसको वेरिएबल बी में स्टोर कर लो. बी 4. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई ए कामा बी, दोनों रजिस्टर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो और रिजल्ट्स कहाँ सेव कर लो ए में. ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4. क्योंकि ए बी क्या है 3 और 4 है, या ए बी लिख ली. और फाइनली फिर क्या है ए वाली वैल्यू को इधर स्टोर कर लो. तो ये है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट. अच्छा, तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है, मैंने रिस्क वाले लिखी है तो इसके रिवर्स जो है वो सिस्क है. ये सिंपल है और लो लेवल इंस्ट्रक्शन है. लो लेवल जो कंप्यूटर को which can understand easily. So लो लेवल वही होते हैं जो कंप्यूटर के लिए आसान होते हैं, हाई लेवल वही होते हैं जो इंसानों के लिए आसान होते हैं. तो सिंपल है ये और लो लेवल है. और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है और हाई लेवल है ये सिस्क. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इन लाइन ऑफ कोड, इट रिक्वायर्स मोर लाइन ऑफ कोड. फॉर एग्जाम्पल इधर देखे
हमने कितनी लाइंस, 1 2 3 4 लाइंस लिखी, उधर एक लाइन में ये प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये नेक्स्ट पॉइंट, इट यूटिलाइज मोर रैम, क्योंकि इसमें जो है लाइन ज़्यादा है, लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है, तो सिंपल रैम ज़्यादा यूज़ करेगा। इसके बरक्स सेस्क जो है ज़्यादा रैम यूज़ नहीं करता। रेस्ट जो है ये इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा है, और सेस्क जो है इसकी प्रोसेसिंग कम है, मतलब एक है। एक एडवांटेज इसके ये है, क्लॉक साइकिल जो एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितने क्लॉक, ओनली 1 क्लॉक साइकिल में एक एक इंस्ट्रक्शन होती है, उधर मोर देन 1 भी हो सकती है ये सेस्क में। ओके, सो जनरली किसी भी कंप्यूटर या सीपीयू के परफॉर्मेंस को हम टाइम पर, मतलब एफिशिएंसी इसकी कितनी है, एक प्रोग्राम को कितने टाइम में ये एग्जीक्यूट करता है, ये मेन फैक्टर है किसी भी सीपीयू को मेजर करने के लिए। और इसका फार्मूला ये है, टाइम डिवाइड प्रोग्राम इज इक्वल टू टाइम बाय साइकिल मल्टीप्लाइड बाय साइकिल पर इंस्ट्रक्शन multiplied by instruction per program. Okay, so this factor, cycle per instruction, RISC focuses to minimize cycle per instruction. RISC previous slide को अगर हम प्रीवियस स्लाइड को याद कर ले तो रेस्ट में क्या 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 था कि हमने लिखा था कि ओनली 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन थी। अच्छा, इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम, लेकिन प्रीवियस स्लाइड में हमने जो 2 प्रोग्राम किए थे तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने थे, सेस्क के केस में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन हमने लिखा था, एक लाइन, और रेस्ट में क्या था, ज़्यादा। सो द मेन फोकस एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड सेस्क इज RISC focus on cycle per instruction to minimize, and CISC tries to minimize instruction per program. Okay, so this was the main difference between RISC and CISC architecture. Next is one slide. These are some different parameters. You can, I think it's very easy, just you have to remember. CISC में हार्डवेयर स्ट्रांग होती है क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स है, तो उसको समझने के लिए ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। और CISC तो सिंपल है, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड हम ज़्यादा लिखते हैं। ये मल्टी क्लॉक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, सिंगल क्लॉक रिड्यूस्ड ओनली इंस्ट्रक्शन है। ये मेमोरी टू मेमोरी है, और ये रजिस्टर टू रजिस्टर है। Coded instruction incorporated in instructions, and these are load and are independent of load and store are independent instruction. Similarly, small code size and transistor are used to store complex instruction. इधर देखिए low level per low cycles per second, cycles per second इधर high है और इधर low है. So these are all about the RISC and CISC architecture. Thank you.